नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सतगोड़ा में अपराधियों और पुलिस में हुई मुठभेड़, जिसमें एक अपराधी को लगी गोली। चांडिल छठ घाट पर हुई दर्दनाक हादसा, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्य पानी में डूबे। कपाले से तामुलिया में आपसी विवाद हुई, जिसमें 2 समर्थकों के बीच हुई जमकर मारपीट। और कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर हॉस्पिटल रोड स्थित एक घर में चोरों ने दी चोरी की घटना को अंजाम, जहां 3 लाख रुपए की हुई चोरी। जमशेदपुर के सतगोड़ा में अपराधी और पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी को इलाज के लिए एमजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सतगोड़ा थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 2 बजे अपराधी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने हिरासत में लेकर घायल को इलाज के लिए एमजे अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को रात को यह मालूम चला कि बारेडी हाई स्कूल के पास के एरिया में कुछ अपराधी डेरा जमाए हुए हैं और अपराध की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और क्षेत्र की घेराबंदी कर उक्त बिल्डिंग में पुलिस ने एंट्री मारी, लेकिन पुलिस पर ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान इस घटना में अपराधी को एक पुलिस की गोली लगी है। गोली लगने के बाद अपराधियों ने हथियार डाला। एक अपराधी गोपाल कुमार के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उससे हिरासत में ले लिया और इलाज के लिए एमजे अस्पताल में भर्ती कराया है। कुछ अपराधी भागने में कामयाब भी हुए। जिन अपराधी को गोली लगी है उन लोगों ने ही कारोबारी हरिराम सिंह के घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। रात में 2 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि एक अक्यूज्ड है जो कि प्रिंस खान के लिए फायरिंग किया था, जिसने 10 अक्टूबर को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में। तो उस अक्यूज्ड का हमें इंफॉर्मेशन मिला था कि वो यहाँ पे इस घर में प्रेजेंट था। तो सीताराम डेरा थाना और सतगोड़ा थाना द्वारा जॉइंट ऑपरेशन किया गया था, रेड किया गया था उसको पकड़ने के लिए। और जैसी पुलिस टीम की उसने आवाज़ सुनी तो उसने बाहर से अंदर से ही 2 राउंड गोली फायर की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और उसमें से एक गोली अक्यूज्ड के दाहिने पैर में लग गई है और उसको अभी हॉस्पिटल हम लोग भेजे हैं। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, उसकी इलाज अभी चल रही है। आपको बता दें कि अक्यूज्ड का नाम गोपाल था, जिसे गोपला बोलते थे। और 10 अक्टूबर को सुबह 5 बजे के आसपास जो हरिराम सिंह के घर फायरिंग कराई गई थी प्रिंस खान के द्वारा, उसमें ये वन ऑफ द शूटर्स। और चांडिल में छठ घाट पर एक दर्दनाक हादसा से पूरे छठ घाट में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्य पानी में डूब गए। इनमें 14 वर्षीय आर्यन यादव की मौत हो गई है, जबकि 45 वर्षीय संजय सिंह और 19 वर्षीय प्रतीक कुमार की खोजबीन जारी है। यह हादसा शहर बेड़ा घाट पर संध्या अर्घ के दौरान हुआ, जब कई नाबालिग बच्चे नदी में नहा रहे थे। घटना के बाद घाट पर मौजूद श्रद्धालु अफरा तफरी मच गई और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत मौके पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और अन्य लोगों की खोजबीन जारी की। इससे पहले भी छठ घाट पर ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं जिसमें लोगों की जान जा चुकी है। एक अधेड़ उम्र के हैं उनका यहाँ पे अभी देहांत हुआ मौसम, जिसमें से एक बॉडी रिकवर हुई है। उनको हॉस्पिटल लेके गया था जहाँ पे। सर ये इतनी भारी चूक सर कैसे हुई? अब यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे डेंजर का बोर्ड भी हम लोगों ने लगा रखा था और यहाँ पे तैराक भी थे, प्रयास भी किया गया जी। प्रयास किया गया, उसमें जवान भी था, जवान ने भी प्रयास किया। अब चूँकि वहाँ पे अंदर में देख रहा है कि वर्लपुल बना हुआ है, तो जो पानी घुमावदार तरीके से पानी अंदर की ओर खींच रहा है जी। तो बोर्ड देख के भी एहतियात बरतना चाहिए था। हम लोग एहतियातन इसीलिए बोर्ड लगवाए थे, किसके आगे नहीं जाना चाहिए, किस कारण से कैसे चलेंगे, इस वजह से हुआ। सोमवार देर रात चाईबासा के तांबो चौक इलाके में उस समय हालात बेकाबू हो गया, जब ग्रामीणों और पुलिस के बीच नो एंट्री आंदोलन को लेकर तीखी झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हालात नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। झड़प के दौरान सदर एसडीपीओ बाहमन टूटू की स्कॉर्पियो गाड़ी को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया और क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया गया कि ग्रामीण लंबे समय से NH 220 और चाईबासा बाईपास पर दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन रास्तों से गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीण परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास पर घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें तांबो चौक पर ही रोक दिया। इसके बाद ग्रामीण वहीं धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर ही ग्रामीण ने चूल्हा जलाकर खाना पकाया, नृत्य गान किया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
शाम ढलते ढलते प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया। जब पुलिस ने देर रात प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो स्थिति अचानक बिगड़ गई। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई। इस दौरान कई लोग हल्के रूप से घायल हुए। हालांकि किसी गंभीर चोट की खबर अभी तक नहीं आई। झड़प के चलते कुछ घंटों तक मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। देर रात पुलिस ने हालत पर काबू पा लिया और रास्ता खाली कराया। अधिकारियों का कहना है कि अब स्थिति सामान्य, लेकिन एहतियात इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चाईबासा में बीते कल आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आगामी 29 अक्टूबर को कोल्हान बंद की घोषणा की है। सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के बॉर्डर क्षेत्र कुजू के पास आयोजित सभा में कहा कि आंदोलनकारी निर्दोष है और उन पर की गई कार्रवाई पूरी तरह निंदनीय है। उन्होंने मांग की कि लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को आदिवासियों की आवाज दबाने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बंद रहेगा, नो एंट्री लागू करो, नो एंट्री लागू करो, आदिवासियों के मौत से खिलवाड़ करना बंद करो। कपाली से तामुलिया में आपसी विवाद में ऑटो चालक और कार चालक के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से 8 लोग लगभग घायल हुए हैं। कपाली स्थित तामुलिया में आपसी विवाद में ऑटो चालक और कार चालक के समर्थकों के बीच मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना में दोनों ओर से 8 लोग घायल हो गए हैं और सभी घायलों का इलाज एमएम अस्पताल में करवाया गया। मेरा नाम लव कुमार सिंह है। लव कुमार सिंह। वो लेडीज कौन है? ये मेरी माँ है। क्या नाम है उनका? मुन्नी देवी। और इनका? अरे बीवा पांडे इनका नाम है। ये कौन है आपका? ये मेरा आंटी है, पड़ोसी है। इनका भी लड़का को लोग मार के सर फाड़ दिया। देखिए ये उनका लड़का है। क्या नाम है? इसका नाम है भोला पांडे। और एक और जो पट्टी बांधा हुआ वो मेरा भाई है। क्या नाम है उसका? कुश कुमार। क्या चीज से मारा आप लोगों को? आपका बेसमेंट से मारा है। 4-5 आदमी था, 4-5 तो बेसमेंट निकाला कार से और हम लोग को सब मारने लगा। कहाँ रहते हैं? तमुलिया आपका रहते बारी कॉलोनी। क्यों मारा? वजह यही है सर कि हम लोग छठ पूजा करके आए और दौड़ा टेम्पू में लगा था। वो कार लेके आया अपना। हम लोग बोले कि भैया खाली रुकिए, खाली दौड़ा अंदर करते हैं, फिर अपना टेम्पो हम लोग हटा लेंगे। इतने में कार सर गाली वजह मारना फिर फिर घर से वो क्या उसको बोलता है बेसमेंट लेके आया 4-5 आदमी। सर औरत लोगों को सर घसीट के मारा है। कहाँ का है वो लोग? सर वो बगल के ही है। पड़ोसी है वो लोग? हाँ। क्या नाम है? पड़ोसी से नहीं है सर, कोई हम लोग को नाम कोई आता पता नहीं है सर। लोग को जानते हैं आप लोग? नहीं सर, नहीं। तो कहाँ रहता है वो लोग? बगल में ही रहता सर, हम लोग को मालूम है, हम लोग देखे भी है, बस्ती में ही घूमता है। बस्ती क्या है वो? बताइए सर, तो माँ को बचाने गए तो हम लोग को भी मार दिया। थाना को गए तो वो बोलता कि थाना ने मैं खा लेगा, हमको न्यूज पे बोल रहे। ये गाड़ी हटाने को लेकर हुआ विवाद? हाँ, हम खाली इतना बोले भैया दौड़ा खाली घर में रखेंगे और टेम्पो डालेंगे। वो लोग कौन सा गाड़ी में था? वो लोग कार में था अपना। कितना लोग थे वो लोग? वो लोग सर 4-5 आदमी था। अब बताइए हम लोग सर हाथ से कहाँ बेस में हम सकेंगे। क्या नाम हुआ आपका? निर्भय सिंह। बेटा लोग का क्या नाम है दोनों का? नीरज और धीरज। कहाँ रहते हैं? तमुलिया। क्या हुआ आज आप लोग के साथ मामला? मामला तो यही है कि हम लोग घाट पर से आ रहे थे, मैंने जा रहे थे, टेम्पू लगा के थी, हॉर्न मारे, गाली देना शुरू कर दिया। गाली देते हुए तो हम लोग जब गाली देने लगा तो हम लोग निकले बस वो हमला कर दिया, मार पीट करना शुरू कर दिया। आप लोग को क्या चीज़ से मारा है? डंडा से मारा, लाठी से मारा। उसके बाद फिर हम लोग जाके थाना में इंफॉर्मेशन दे के थाना से रिटर्न आ रहे थे। उस उतने में वो लोग लाठी पहना, लेडी लोग आ गई आगे में, 6-7 वो लेडी आके आगे में लाठी डंडा तलवार निकाला, तलवार से मार दिया। देखिए हाथ कट गया तलवार से मारने के बाद। ये कहाँ पर झगड़ा हुआ है? तमुलिया? लड़का के माथा पर तलवार चला रहा था, हाथ से रोके बस कट गया। तो मतलब बस्ती में हुआ? हाँ, बस्ती में हुआ। जानते हैं उन लोग को? हम नहीं जानते हैं, वो भाड़ा मेरे के मकान में रहता है, वही बगल में। अच्छा। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दीपोखर हॉस्पिटल रोड स्थित एक घर में चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। गहना व नगद समेत करीबन 3 लाख रुपए की चोरी कर ली। भुक्तभोगी व्यक्ति और उसकी पत्नी ने बताया कि वह घर पर नहीं थे और घर के सदस्यों के द्वारा पता चला कि घर में दरवाजा टूटा हुआ है, साथ ही गोदरेज का भी ताला टूटा हुआ था और सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े। हम लोगों ने इसकी सूचना कोवाली थाना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच शुरू कर दी। सर हम तो यहाँ पर नहीं रहते, हमारे गए थे काम करते हैं वहीं पर सर।
और क्या बोल रहे थे, अचानक मेरा हम ड्यूटी में थे, मेरे भाभी लोग फ़ोन किया हमको करीबन 9:30 या 10 बजे फ़ोन किया कि तेरा घर में ताला वाला नहीं मारा। हम बोले ताला तो नहीं मारे है, ताला मारे हैं लेकिन बोला ताला खुला हुआ है। हम अंदर घुस के देखो तो बोरा अलमारी भी तरह सब कुछ ताला तड़ा हुआ है, लेकिन सोना वोना जो था सब लेके चल गया बोरा। फिर हम वहाँ से आए, फिर आके देखे तो ऐसे सब बात है। फिर वो थाना प्रभारी को बुलाए और बोला मतलब सोने का जो चेन था मेरा लगभग 3 लाख रुपया वो भी चोरी हो गया। सोने का सामान, सोना रुपया जो भी था चोरी हो गया और कैश 15,000 था वो भी लेके चला गया। क्या क्या चोरी हुई है? सोना का चेन था, पदक था, झुमका था, बाली था, कड़ा उड़ा सब था, चांदी का सिक्का भी था, सब कुछ मिला के अनगिनत था। वो तो हम लोग जोड़ने से नहीं पता चलता, 3 लाख जैसा होता। और साक्ष्य से पुराना एमजीएम रोड में आपसी विवाद में भाई ने अपनी बहन को जमकर पीटा, जिसमें स्थानीय लोगों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। साक्ष्य से पुराना एमजीएम अस्पताल रोड में आपसी विवाद में भाई ने अपनी ही बहन के साथ जमकर मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने मामला को शांत कराया। बताया जा रहा है कि भाई नशे की हालत में था। कलकत्ता से आया, हम लोग खिलौना बाजा छठ पूजा में बेच के आया। यही इसी के घर में रह के यही मार कर मारा, उसको यही मार कर मारा, इसी के घर में यार मारपीट हो रहा, इसी के भाई है। समझा रहा था। और झारखंड में दिखने लगा चक्रवाती तूफान मोंथा का असर। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। 31 तक बारिश का अलर्ट जारी है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य चक्रवर्ती तूफान मोंथा पिछले 6 घंटों के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। मंगलवार सुबह 5:30 बजे तक यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है, जिसका असर झारखंड में दिखने लगा है। इस दौरान कोल्हान समेत झारखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार 31 अक्टूबर तक झारखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। 29 अक्टूबर को रांची, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिले में बारिश का अलर्ट जारी है। छठ पर्व को लेकर मानगो पुल के नीचे स्थित छठ घाट पर हर साल की तरह इस वर्ष भी वरिष्ठ युवा चित्रकार विशेंद्र नारायण सिंह अपनी कला से घाट को सजा दिए। इस बार उनकी थीम है ऑपरेशन सिंदूर, जो छठ पर्व में सिंदूर के महत्व और राष्ट्रीय भक्ति दोनों को जोड़ती है। विशेंद्र ने बताया कि छठ बिना सिंदूर अधूरा है। यह आस्था, शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। इस बार यह पेंटिंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आतंकवाद के खिलाफ किए जा रहे सशक्त कदमों से प्रेरित है। हर वर्ष की तरह इस बार भी उनकी कला स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर का एक छठ पूजा से ये रिलेटिव है कि जो सिंदूर है वो छठ पूजा में बहुत अहमियत है, तो हम उसको इस छठ पूजा पे दर्शाए हैं कि छठ पूजा में जो हम लोग सिंदूर करते हैं, तो अब आप देखिएगा कि सिंदूर चाहे ठेकुआ से लेके सूप हो या फल प्रसादी जितने भी चीज़ है उसमें सिंदूर, और जो बर्तन है उनके मांग में सिंदूर का प्रतीक है, तो उससे मैं दर्शाया हूँ। जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें बेहद मृदु होती है, तब अस्ताचलगामी और भगवान उदयमान को अर्घ्य दिया जाता है। यह केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि छठ पर्व एक वैज्ञानिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कृतज्ञता व्यक्त करने और संतान के सुख समृद्धि के लिए छठ पर्व को मनाया जाता है। यह कठिन व्रत 4 दिवसीय 36 घंटे का व्रत होता है, जिसमें निर्जला उपवास रखा जाता है और बेहद पवित्र और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, जिसका इंतजार भक्तगण पूरे साल करते हैं। और जमशेदपुर के बिस्टुपुर सेंट मैरीज चर्च का भव्य आशीषीकरण और शुभारंभ हुआ। आयोजन की शुरुआत भव्य नृत्य और गान से अतिथियों का स्वागत किया गया। बिशप बिलुंग ने चर्च समर्पित करते हुए कहा कि यह स्थल ईश्वर की महिमा का केंद्र होगा और विश्वासियों से प्रभु के प्रेम, क्षमा और दया का अनुसरण करने का आह्वान किया। पवित्र मिस्सा के लिए सामूहिक भोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मैरीज चर्च बिस्टुपुर 100 साल पुराना चर्च है और सेंटिनरी मनाने के लिए और इसके लिए नवीनीकरण का ज़रूरत था और हम लोग बहुत अच्छा से इसको डिज़ाइन किए और इसका सुंदर रंग रूप दिए हैं और इसका अपीयरेंस भी बहुत अच्छा है और आज हम उसको ब्लेसिंग करने जा रहे हैं और इसके लिए बहुत सारा बिशप्स लोग आए हैं, फादर लोग आए हैं, सिस्टर लोग आए हैं, लोग धर्मी लोग आए हैं। मैं गावन वाटर्स एक परिश्नर हूँ यहाँ का
और 105 इयर्स हो गया है इस चर्च का, और ये सेंटेनरी ईयर है, तो इसलिए बहुत सालों बाद इस चर्च का निर्माण हुआ है। सो हम लोग बहुत उल्लास के साथ आके यहाँ पर समारोह में भाग लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही गर्व के साथ हम लोग आए हैं और पूरा जमशेदपुर उल्लास के साथ यहाँ आया है और खुश है कि यहाँ पर एक नया चर्च का नया निर्माण हुआ है। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट सेंट मैरीज चर्च इज रेनोवेटेड एंड welcome everyone in the community, the Christian community and all the other communities to pray and worship the Lord. पोटका में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पोटका क्षेत्र भी पूरी तरह भक्तिमय हो चुका था। हल्दी पोखर के तालाब में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। वहीं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी और तालाब घाट तक पहुंचे। सभी ने श्रद्धा और भाव के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया, साथ ही उदयमान देव को अर्घ्य अर्पित किया। वहीं विभिन्न छठ घाटों में दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहीं छठ के पारंपरिक लोकगीत से पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। सुरक्षा को लेकर प्रशासन के लोग मौजूद रहे थे। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अन्य खबरों को लेकर आपसे जोड़ते हैं। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोटका पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका।
लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC/ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। छठ पूजा के दौरान डूबने से हुई दुर्घटना में मृत लोगों के लिए ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने श्रद्धांजलि दी। चांडिल शहर बेड़ा छठ घाट पर आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान डूबने से दर्दनाक मृत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ पूजा के अवसर पर ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के सहयोग से आजाद नगर थाना शांति समिति द्वारा जीसू भवन पंप हाउस के गेट के पास सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आजाद नगर थाना प्रभारी चंदन कुमार उपस्थित थे। इस शिविर को लगाने का मुख्य कारण श्रद्धालुओं को छठ घाट तक पहुंचने में मदद करना और लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना था। पूजा से वापस लौट रही एक महिला जो बेहोश हो गई थी, उन्हें ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा सुरक्षित सहायता शिविर में पहुंचाया गया और उनकी मदद की गई। इस शिविर व्रतियों ने फर्स्ट एड, एम्बुलेंस और शुद्ध पेयजल की सुरक्षा की व्यवस्था की थी। साथ ही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आस्था एवं पवित्रता के पावन महापर्व छठ के अवसर पर शिविर का आयोजन निस्वार्थ भाव के साथ किया गया। छठ महापर्व जो पूरे इंडिया में मनाया जाता है, उसी क्रम में आज आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में यहाँ एक शिविर का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें खास करके हमारे आज़ाद नगर थाना प्रभारी चंदन कुमार और उनकी पूरी टीम, ट्रैफिक थाना की पूरी टीम लगातार 4 दिन से यहाँ लगे हुए थे। आज रात भर इन्होंने जाग कर अपनी ड्यूटी दी है। इन्होंने पूजा भी किया है, उसके बाद भी किसी तरह के श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, बीच बीच में सारे लोग से मिलते रहें और आज समापन में भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं बड़े बाबू का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो पिछले पीरियड से जितने भी त्यौहार बीते हैं सब बहुत शांतिपूर्ण अच्छे से मनाया गया है। मैं इनको मुबारकबाद। देखिए 4 दिन का एक कठिन महापर्व छठ महापर्व और आज़ाद नगर क्षेत्र के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, खास करके वुमन वेलफेयर सोसाइटी जो संस्था है, इसमें कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं सभी को। आज़ाद नगर थाना के शांति समिति के सेक्रेटरी मुख्तार आलम साहब और अन्य जो सामाजिक व्यक्ति हैं बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग लेकर के सहयोग किए हैं, जैसे मेडिकल टीम है, एम्बुलेंस है और पानी पिलाना, चाहे ट्रैफिक में भी एक वॉलंटियर के रूप में सभी लोग रोड पर के किसी भी जो पर्व त्यौहार में है, महिला या पुरुष, उनको परेशानी ना हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पता चला है कि जो संस्था है विगत 20 साल से ये आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में यही जेसू भवन और चाणक्यपुरी के बीच में रह करके ये अपना सामाजिक योगदान देते हैं। हम उम्मीद करते हैं भविष्य में मुख्तार साहब और अन्य जो व्यक्ति हैं सामाजिक व्यक्ति भविष्य में भी अच्छा और आगे सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आज़ाद नगर थाना की ओर से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। और आदिम डेवलपमेंट सोसाइटी झारखंड टाटा स्टील फाउंडेशन जमशेदपुर के संयुक्त तत्वाधान में संचालित ओलचिकी अध्ययन केंद्रों में सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षा परिणाम एवं सर्टिफिकेट वितरण समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ। संस्था के अध्यक्ष विदेश चंद्र सोरेन के नेतृत्व में चांडिल प्रखंड के विभिन्न केंद्रों पर कुल 518 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट एवं अंग वस्त्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के सचिव बाबूराम सोरेन ने कहा कि हमारी भाषा, धर्म और संस्कृति ही हमारी पहचान है। उन्होंने आगे कहा कि संथाली भाषा एवं ओलचिकी लिपि का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। यह भाषा भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है और नई शिक्षा नीति 2020 में भी इसे मान्यता दी गई है। कार्यक्रम में कुल कोऑर्डिनेटर स्कूल के विजय मुर्मू, बबलू सोरेन, विष्णु सोरेन, मांझी बाबा, इंद्र टुडू, नाइके बाबा, सोनाराम मुर्मू, मनोहर हांसदा, शिक्षक कोकिल सोरेन, अभिभावकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज हम लोग आदिम डेवलपमेंट सोसाइटी और टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा हमारा इस चांडिल प्रखंड में भी हम लोग ओलचिकी जागरूकता अभियान के तहत हम लोग जगह जगह में ओलचिकी अध्ययन केंद्र स्थापित कर
लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित कर रहे हैं। और उसी का कार्यक्रम आज सभी हमारा सेंटर में रहा है। और हमारा अध्यक्ष जो आदिम डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष विदेश चंद्र सोरेन जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में जाके सभी अध्ययन केंद्रों में जाके हम लोग सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम किए, जिसमें माझी बाबा लोग, नायके बाबा लोग और समाज सेवी बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित रहा। और आपको मैं बता देना चाहूँगा, ये टाटा स्टील फाउंडेशन और आदिम डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा आज से नहीं, बहुत पहले से क्षेत्र में लोगों को ओल्चिकी के प्रति जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इस बार हम लोग 518 विद्यार्थी को सर्टिफिकेट आज हम लोग दिए। जो थोड़ा सा वर्णन अगर मैं देना चाहूँगा तो उच्च विद्यालय चैनपुर में 112 विद्यार्थी को, और सरना ओलितुन आसड़ा शहरबेड़ा में 86 विद्यार्थी, और उत्कर्मिक मध्य विद्यालय बड़ालखा में 85 विद्यार्थी हैं, और उत्कर्मिक मध्य विद्यालय चिलगू चकुलिया में 77 हैं, और खेरवाड़ जुमित मार्शल अखड़ा कांदरबेड़ा में एक सेंटर चलता है जहां 108 विद्यार्थी हैं, और ओलितुन आसड़ा कासीडी ये 50 विद्यार्थी हैं। कुल मिला के हम लोग 518 विद्यार्थियों को आज सर्टिफिकेट प्रदान किए। जी, आपका परिचय? मैं बाबूराम सोरेन, सचिव आदिम डेवलपमेंट सोसाइटी झारखंड। और लोक आस्था सूर्य उपासना के महापर्व छठ के अंतिम दिन पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी सुधा गुप्ता ने दोमुहानी छठ घाट में भगवान भास्कर के उगते हुए स्वरूप की पूजा अर्चना कर अर्घ दिया। पोटका के हल्दी पोखर में सुबह के बेला में अर्घ देने के श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, और साथ ही श्रद्धालु ने सूर्यदेव को अर्घ देकर परिवार के सुख शांति की कामना की। लोक आस्था का महापर्व छठ की मैं बहुत बहुत शुभकामना देने आया हूँ और छठी मैया से प्रार्थना करने आया हूँ अर्घ देकर कि झारखंड की सुख समृद्धि बनी रहे और हम सब मिलकर झारखंड का नाम, जमशेदपुर का नाम हमेशा ऊंचा करते रहें। और छठी मैया की ऐसी कृपा है, भगवान सूर्य का आशीर्वाद है कि ये पृथ्वी और ये जीवन जो है उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है। और गोलमुरी स्थित फुटबॉल मैदान प्रांगण में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें ASE कंपनी ने उतारा अफ्रीका और कोलकाता के खिलाड़ी को। गोलमुरी स्थित फुटबॉल मैदान प्रांगण में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में लाइट स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक शेख फरहीम ने अफ्रीका और कोलकाता के खिलाड़ियों को मैच में उतारकर खेल को रोमांचक बना दिया। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सतगोड़ा में अपराधियों और पुलिस में हुई मुठभेड़, जिसमें एक अपराधी को लगी गोली। चांडिल छठ घाट पर हुई दर्दनाक हादसा, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्य पानी में डूबे। कपाले से तामुलिया में आपसी विवाद हुए, जिसमें 2 समर्थकों के बीच हुई जमकर मारपीट। और कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर हॉस्पिटल रोड स्थित एक घर में चोरों ने दी चोरी की घटना को अंजाम, जहां 3 लाख रुपए की हुई चोरी। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।